नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बात है कि जब हम बात करते हैं लोन डिफॉल्ट की, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था शुरू में कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी आजकल देखा जाए तो वो जिस तरह से पैसे रिकवर करवा रहे हैं, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक बात लिखी जानी चाहिए और लिखी जाएगी भी, और ये बड़ा अच्छा हो रहा है। लेकिन सेठी साहब, हमने देखा है कि वो करंट जो डिफॉल्ट्स हैं या जो लोग हैं उनके नाम आते हैं ना ज़्यादा बीच में, और उन्हीं को बुलाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट को पुरानी लिस्टें भी देख लेनी चाहिए। नहीं, मैं अर्ज ये करना चाह रहा हूँ कि एक नई लिस्ट आई है लोन डिफॉल्टर्स की, ठीक है, जो कि स्टेट बैंक से उन्होंने ली है सुप्रीम कोर्ट। वो केस अब सुप्रीम कोर्ट के आगे है। वहाँ गवर्नर स्टेट बैंक साहब की तरफ से भी वकील आए हैं, कुछ मेजर डिफॉल्टर्स हैं जिन्होंने लोन राइट ऑफ उनकी तरफ से भी बड़े बड़े वकील आए हैं, इतने बड़े वकील आए हैं, और उन्होंने आके आर्ग्यूमेंट्स किए, और वो केस अब चल रहा है। कुछ लोगों ने कहा हम ये पैसे वापस कर देते हैं जो हमने राइट ऑफ करवाए थे, कुछ लोग जो है अपनी दलील दे रहे हैं, अभी ये चल रहा है। वो कुछ नाम उस लिस्टों में आए हैं, मगर आपका खादिम इन गुनाहगार आंखों ने भी कुछ देखा है पहले। तो मैं चाह रहा था कि जो मैंने देखा है, जैसे वो एक आपको याद है किताब थी जो मैंने देखा, वो आईजी साहब थे राव रशीद साहब, उन्होंने किताब लिखी थी जो मैंने देखा। तो आज जो मैंने देखा वो मैंने कहा आपके साथ भी ड्रामा थोड़ा सा हो जाए। बिल्कुल। और वो तीन लिस्टें इन गरीब आंखों ने, गुनहगार आंखों ने, गरीब शख्स ने देखी। सबसे पहली मोइन कुरैशी साहब, आपको याद होगा एक केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी 1993 में, निगरान हुकूमत आई थी। मोइन कुरैशी साहब, बड़ी उम्मीद है वाबस्ता थी, अरे कब सफाई हो जाएगी, ये हो जाएगा वो। मोइन कुरैशी साहब ने एक लिस्ट शाया की थी कि ये मेजर लोन डिफॉल्टर्स, लोन कर्जा ना दहिंदगान, सही, अच्छा, वो छपी। उसके बाद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत आई, उन्होंने भी एक लिस्ट शाया कर दी कि ये लोन डिफॉल्टर्स, ठीक। और उसके बाद एक और अबूरी हुकूमत आई जिसके केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मलिक महराज खालिद साहब मरहूम, जो कि सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, बड़े अपराइट किस्म के शख्स थे और गरीब इंसान थे। टोयोटा करोला में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे जाते थे। मुझे याद है कि मुझे भी साथ बैठा लिया करते थे और जब हम सड़क पे जा रहे होते थे, वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे और कोई एस्कॉर्ट नहीं होती थी और वो पुलिस वाले एक दफा उन्होंने हमें रोक दिया कि हम लोग माल पे जा रहे थे। वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे उस वक्त। अच्छा। जहाज से उतरे, उन्होंने कहा चले जरा गवर्नर हाउस चलते हैं। तो वो एक टोयोटा करोला खड़ी थी, उसमें हम लोग बैठ गए। तो कोई टूटा नहीं थी, तो चलने लगे और आगे से पुलिस से रोकेगा, इधर हटे, साइड पे खड़े हो जाएंगे कि मुझे गवर्नर पंजाब आ रहे हैं और गवर्नर पंजाब टू करते कुछ 100 गाड़ियों के साथ एयरपोर्ट जा रहे थे प्राइम मिनिस्टर को रिसीव करने के लिए। और हम बैठ के हंस के पागल हो गए कि प्राइम मिनिस्टर इस गाड़ी में जा रहा है वहां और गवर्नर साहब वहां जा रहे हैं, टू 12। तो मलिक महराज खालिद साहब की एक हुकूमत थी। उस जमाने में भी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से एक लिस्ट मुहैया की गई थी लोन डिफॉल्टर्स। इतनी मोटी लिस्ट थी, ठीक है, अरबों, मेरा ख्याल है कोई 250 अरब रुपए की लोन डिफॉल्ट की लिस्ट थी। तो उसके ऊपर बड़ी बहस हुई। बहरहाल वो अलग एक बात है, किसी वक्त मुझे पूछिएगा क्या हुआ। अच्छा, कि उस काबीना में हम भी बिल्कुल थे ना, मैं वो मुल्जिम थे। अच्छा, लिस्ट से शुरू कर लेते हैं ना। तो वो 3 लिस्टें, उनमें जो टॉप लोन डिफॉल्टर्स थे उनके नाम आपने कुछ आज इकट्ठे किए हैं कि, और वो आप लोगों को बताएं कि पहली लिस्ट में कौन थे, दूसरी में कौन थे, तीसरी में कौन है, ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये सारी लिस्टें बुला ले, सिर्फ एक लिस्ट के ऊपर ना बैठे। चीफ जस्टिस साहब कहें जी वो तीनों लिस्टें ले आए, वो तीनों को कंपेयर करें और देखें कि पहले कौन थे, कौन रहा, कौन निकल गया, क्यों निकला, कौन रह गया, क्या हुआ, कितने लंबे डिफॉल्ट चल रहे हैं, कैसे राइट ऑफ करवाया, कैसे नहीं करवाया। एक कंपैरेटिव एनालिसिस सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की मदद के लिए हमने कोई याद दिला 1993 की निगरान हुकूमत शुरू करते हैं, मोइन कुरैशी साहब की हुकूमत। अब इसमें नाम नाज़रीन बहुत से ऐसे हैं जिनको ये टॉप डिफॉल्टर्स हैं, 10-12-15 लोग हैं यहाँ टॉप डिफॉल्ट, बड़े लंबे चौड़े और नाम थे। बहुत मशहूर घराना पाकिस्तान की सियासत का, चौधरी इमरान, और ये 109 मिलियन रुपए का डिफॉल्ट इस लिस्ट में शो किया गया है। इत्तेफाक ग्रुप नवाज शरीफ साहब का था, 83 मिलियन रुपए का डिफॉल्ट शो किया है। बाकी आप देखिए आगे जरदारी ग्रुप है, फजल सन्स है, हबीब ग्रुप है, नकवी ग्रुप, ये उन बड़े नाम, ये वो बड़े नाम हैं। और याद रखिए ये पूरी लिस्ट नहीं है, ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये टॉप डिफॉल्टर्स की लिस्ट है 1993 की निगरान हुकूमत की जारी करदा।
उस वक्त ये लोग डिफॉल्टर थे। अब उसके बाद क्या हुआ, ये डिफॉल्ट खत्म हुआ नहीं हुआ, लोन वापस कर दिए गए, क्या हुआ वो नहीं पता, मगर अगली लिस्ट हम अगली लिस्ट में जाते हैं नाज़रीन। अब ये है 1996 की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमत थी, दूसरी हुकूमत थी, और उन्होंने ये लिस्ट जारी की थी जिसमें नवाज शरीफ साहब का ग्रुप जो है वो सबसे ऊपर है, और इसमें कहा गया जी कि 3,675 मिलियन रुपए का कर्जा उन्होंने लिया, जिसमें से 2,891 मिलियन का डिफॉल्ट था, यानी कि वो कर्जा वापस नहीं किया गया। 30 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। हाँ जी, लेकिन 2,891 मिलियन, आप 2,800 करोड़ जी, 300 करोड़ होगा। ठीक। चौधरी शुजात साहब का 544 मिलियन रुपया कहा गया जी कि उन्होंने कर्ज लिया था, और 381 मिलियन रुपए का डिफॉल्ट उस वक्त था 1996 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट में। बाकी नाज़रीन आप नीचे नाम देख सकते हैं, कुछ ऐसे बिजनेस ग्रुप्स के नाम हैं जो शायद आप उनसे वाकिफ ना भी हों, लेकिन ये लिस्ट है, और मैं दोबारा बार कहूँगा कि ये टॉप डिफॉल्टर्स थे। हम आगे आते हैं मलिक महराज खालिद साहब की जो निगरान हुकूमत थी 1997 में, ये लिस्ट उन्होंने जारी की, और इसमें जो टॉप डिफॉल्टर्स थे वो उनकी तादाद बढ़ गई थी, क्योंकि इसके अंदर कहा यह जाता है कि कोई मुझसे पूछिए, इतनी मोटी लिस्ट थी जो कि गवर्नर याकूब साहब ने हमें दी थी। एग्जैक्टली। और हमने ये पूछा, पुरानी लिस्टें तो इतनी मोटी नहीं थी। उन्होंने कहा जी हर दफा जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब थे वो कहते थे कुछ लोग नाम निकाल दें। मोइन कुरैशी साहब ने भी कुछ नाम निकाल दिए थे लिस्ट में से, ठीक है, छापने से पहले। अच्छा, मोहतरमा ने भी कुछ नाम निकाल दिए थे अपने हमदर्दों के, और मियाँ साहब का नाम सब ऊपर कर दिया था। बिल्कुल। और जब हमारी वो जो केयरटेकर गवर्नमेंट आई, हमने कहा सबके नाम आने चाहिए। इस वक्त सिचुएशन क्या है, इसलिए वो इतनी मोटी चौड़ी लिस्ट थी। बिल्कुल। और नाज़रीन ये आप देख रहे हैं, इस लिस्ट के बारे में सेठी साहब बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि लिस्ट एग्जॉस्टिव इतनी थी। सेठी साहब खुद एडवाइजर थे। सेठी साहब आप थे ना अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, एहतसाब करने की कोशिश की थी। हाँ, कोशिश की थी और कुछ नहीं हुआ। लाइन पिट गई थी। लाइन पिट गई थी। तो नाज़रीन इसमें भी आप नाम देख लें, ये बहुत बड़े बड़े नाम है। तो सारे आप देखेंगे कि 3-4 ग्रुप्स जो हैं वो हमेशा हर लिस्ट में आते रहे, पहले आते रहे। कि वो जैसे नाम था, अब एक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो पहली हुकूमत थी 1988 से 90 तक, उसमें एक नाम था फौजी अली काज़मी साहब का। उनका नाम मोहतरमा की लिस्ट में नहीं था, लेकिन 96 की लिस्ट में 96 में नहीं था। 97 की लिस्ट महराज खालिद साहब की लिस्ट में नाम था, और ये वो साहब थे जिन्होंने जरदारी साहब दोस्त थे, और इनको 1 बिलियन का कर्जा मिला था हबीब बैंक से। चले आगे। अब सेठी साहब ये तो नाम आ गए। अब ये टॉप डिफॉल्टर्स जो कि हर 3 लिस्ट में शाया हुए वो कौन थे? उसमें मियाँ साहब का ग्रुप है। मियाँ साहब का ग्रुप तीनों लिस्ट में था। ओके, आगे आइए। उसके बाद चौधरी बिरादरान का नाम था, और कौन कौन था? फजल सन्स ग्रुप। हाँ, ये एक बहुत बड़ा ग्रुप है। वो भाग गए यहाँ से, वो चले गए, अब जाके यूरोप में रह रहे हैं। अच्छा, और सेठी साहब ये मेरे में हैसन्स है। हाइसेंस उनका भी नाम आता है हर जगह। और ये 3-4 मोटे मछलियां थी, वेल्स जिसे कहते हैं। अब आजकल की जो लिस्ट है उसमें पता नहीं क्या सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट बेहतर जानता है। और वो अगर लिस्ट वो शायद हो भी गई है, काश के आप वो भी ले आते, देखते अब लेटेस्ट कौन है। ये जो सारी लिस्ट आपने बनाई है, इसका सिर्फ मकसद एक है आज डिस्कशन में, कि आज की लिस्ट और इन लिस्टों को कंपेयर करना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट की ये देखना चाहिए कि कौन से वो लोग हैं जो कि 20 साल से टॉप ऑफ द लिस्ट आई जा रहे हैं, कौन से वो लोग हैं जिन्होंने अपने डिफॉल्ट्स बरकरार हैं या राइट ऑफ करवा लिए या पे बैक कर दिए। जो जिन्होंने पे बैक किया उनको दाद देनी चाहिए, बिल्कुल एक्नॉलेज करना चाहिए और दाद देनी चाहिए कि नहीं, उस वक्त फैक्ट्री नहीं चल रही थी, कोई भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी थी, क्लियर कर लिया, मगर उन्होंने क्लियर कर लिया। और जो नहीं भी क्लियर हुआ, मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसको गौर से देख रहा है तो सही सॉलिड किस्म की कमेटी बिठाए जिसमें बैंकर्स भी हों, और गैर जानिबदार तरीके के साथ ये सारा सिलसिला जो है इसको निचोड़ इसका निकाले कि किन लोगों के लोन सही राइट ऑफ हुए थे, इकोनॉमिक डिफिकल्टीज थी, किन लोगों ने सियासी तौर पे राइट ऑफ करवाए, एंड सो ऑन। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं और ये लिस्ट, मगर इस ब्रेक के बाद मेरा ख्याल है चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही से बात करनी चाहिए। जरूर बात करनी उनको इनकम टैक्स के बारे में भी पूछना चाहिए कि उन्होंने कितना इनकम टैक्स के बारे में पूछना चाहिए, और इनके बारे में भी पूछना चाहिए उनकी अब पोजीशन क्या है। क्योंकि नाज़रीन ये सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में भी ऑब्वियसली आ जाएगा, ये पुरानी लिस्ट है। आई एम श्योर इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो हो सकती है कि अगर ये राइट ऑफ हुए हैं या ये सेटल भी हुए हैं तो किन मेयार क्या था, क्राइटेरिया क्या था कि इस पर इनको सेटल किया गया। नाज़रीन यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए।